किसी चीज की प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 50,000 रुपीज है, ठीक है। और वो उसने रेट किस पे दिए हैं, 5% रेट पे। टाइम आपका क्या है, 2 इयर्स। तो आप ये बताएं कि उसकी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी जो उसको पे करनी पड़ेगी, ये आप बता दें। प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 है, पहले हमने इसी तरह से इसी फार्मूला से हमने मार्कअप निकाला था। अब आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट बता दें कि कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला बेटा ये होता है, एस आई इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। अब इस वैल्यू, इस फार्मूला में ये वैल्यू पुट करें, मुझे आंसर बताएं कि क्या आंसर निकलता है। $5,000। बेटा करंट अफेयर्स की इनामुल्लाह क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई, करंट अफेयर की जब स्टार्ट होंगी तो उसका नोटिफिकेशन भी लगाया जाएगा, तो आप उसके हिसाब से फिर इसको ज्वाइन करिएगा। अभी करंट अफेयर स्टार्ट नहीं हुआ। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, जब आपको पेपर में कहा जाए कि प्रिंसिपल अमाउंट किसी चीज की इतनी है, उसको 2 साल के लिए 5% के हिसाब से कितना जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपने ये फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। वैल्यूज पुट करें, आपका जो है वो आंसर निकल आ जाएगा। अब इसी तरह वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का भी कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करें। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है दैट इज ए माइनस पी, ए माइनस पी, ये जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब हमें पी तो पता है, पी होती है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। व्हाट इज ए, ए क्या चीज होती है। ए बेटा एक फार्मूला है जिसको आपने याद रख लेना है, ये मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। ये फार्मूला आपको तैयार होगा तो 2 मिनट के अंदर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ए होता है आपका 1+r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n। इसको नोट कर लें जरा इस फार्मूला को। इस फार्मूला को नोट कर लें बेटा। हैव यू डन। अब इस फार्मूला में ये जो P है, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। P is principal amount, R is rate and N is number of years। N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, N is number of years। अब आपको इस फार्मूला की वैल्यूज में बताता हूं। अब आपको कोई आदमी कहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है, यही वैल्यूज पे, ये जो वैल्यूज दी हुई ना, इन्हीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे फाइंड करके बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी। ए बेटा मैंने अभी फार्मूला जो लिखा है ना वो ए ही है, उधर से ए निकलेगा आपका।
$5,125। कंपाउंड इंटरेस्ट निकली है 5,125 रुपए। ठीक है, मरियम सुल्तान की। मलाइका गलत है बेटा। 5,125 सदफ का भी आया, सीमा का आ गया 6,000। बेटा मलाइका 10,000, 1,00,000, 5,000 बहुत ज्यादा है। आयशा नजीर 512.5। बेटा ये कैसे निकाल लिया आपने? 5,125 इसका आंसर आएगा बेटा। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का तरीकाकार बड़ा सिंपल है। मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा था, उस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, आपका जो है वो आंसर निकल आएगा। अब हमने ये फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। पी हमें पता है प्रिंसिपल अमाउंट होती है, तो वो तो हमें पता ही है कि 50,000 है। हमने ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए फार्मूला क्या था? पी इंटू, क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको? 1+r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n। तो p की वैल्यू क्या है? 50,000। 1+r की वैल्यू क्या है? 5/100 और इनका स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वो आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी। तो उसमें से फिर क्या होगा, उस ए की वैल्यू को उस फार्मूला में पुट करेंगे। ए की वैल्यू माइनस पी की वैल्यू, जो आंसर आएगा वो 5,125। कुछ बच्चों का ये आ रहा है, तो ये आपका जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। एक सवाल और अटेम्प्ट करें। अब करें सॉल्व इसको। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें, क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, SI स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, ये बेसिकली लिखा हुआ बेटा। ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है, दिस वन। और ये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है। मलाइका कह रही है 5,200 आंसर आ रहा है उनका। बाकियों का क्या आंसर आ रहा है? सदफ कह रही है 306। 306 आ रहा है, हामिद का 300 आ रहा है।
मलाइका का इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? इसका मतलब है आंसर 300 और 306 के बीच में आएगा। मलाइका का गलत है फिर। 450 मरियम, 450। 450 बेटा कैसे आया है? 300 ज्यादा बच्चों का 300 या 306 आ रहा है, एक 250 भी आ गया। अब इसका राइट आंसर क्या निकालें? इसका सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा। पी की वैल्यू में पता है ए इज इक्वल टू 5000, ये पी हो गया। 1 प्लस आर कितना है आपका? R2 है, डिवाइडेड बाय 100, और इसका क्यूब ले लेना है। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका ए का आंसर होगा, फिर इसको ए माइनस पी कर देना है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो वो 306 बच्चों का आंसर आ रहा है। सो इट मींस दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा ये आपको मैंने मेथड बता दिया। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो जो इसको मैं कैलकुलेट कर दूं, तो आप मुझे बता दें इसका क्या आंसर आएगा। 5000, इसका 100 एलसीएम आ जाएगा 100 प्लस 2, 102 डिवाइडेड बाय 100 क्या आंसर आता है? 102 को 100 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है बेटा? 1.02। 1.02 का क्यूब क्या होता है? 1.02 का क्यूब क्या होगा? हाँ जी, 3 इयर्स। 3.06। 1.02 का क्यूब 3.06 होता है। बेटा चेक कर लें इसको फिर। 1.06 ठीक है। 1.06, 5000 में से 1.06 को माइनस कर दें। 3.06 हो गया। अब आगे क्या होगा? इसको 5000 से मल्टीप्लाई भी तो करें ना। इसको मल्टीप्लाई करें 3.06, 1.02 को जब मल्टीप्लाई किया 3 से, तो फिर आपका क्या आंसर आया? इसको 5000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5000 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 5306। अब 5 को सॉल्व किया तो 5306 आंसर आया। इसमें से हम जब 5000 को माइनस करेंगे तो 306 आपका बाकी बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। व्हाट इज 5% ऑफ 200? 5% ऑफ 200 कितना होता है बेटा? 5% ऑफ 200, 5% ऑफ 200, इसको जरा सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा ये? 5% को खत्म किया तो नीचे 100 आ गया। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 200 कर दिया, ये से कट गया, 2 आ गया। 5 इंटू 10, तो 5% ऑफ 200 आपका क्या हो गया? 10 हो गया। जी, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 ऑड नंबर्स? इसका आंसर 91 ही होगा। किसी भी ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो होते हैं उनकी, या फर्स्ट 91 ऑड नंबर्स होते हैं, या जो भी होंगे तरतीब से, जो फर्स्ट एन नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालना चाहे तो वो वही नंबर होता है। तो अगर 91 ऑड नंबर्स है तो इनकी एवरेज भी क्या होगी? 91 ही होगी।
What is the number if 40% of the number is 380? What is the number if 40% of the number is 380? $950. Okay. Yes, same number will be same number. अब इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका बच्चे, आप स्टेटमेंट समझें, उसने लिखा हुआ है, यहां से पढ़ना शुरू करें। 40% ऑफ ए नंबर, इसका मतलब है ये है कि 40% ऑफ नंबर, 40% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर, तो नंबर कोई भी हो सकता, हमें पता नहीं है, इज का इक्वल आ गया 380। अब हमने ये एक्स फाइंड करना है कि एक्स क्या चीज है, तो 40% को हम यूं भी लिख सकते हैं 40/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 380। बोथ साइड्स को 100 पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 38,000, 38,000। बोथ साइड को 40 पे डिवाइड करें तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 950। 950 इज योर आंसर। So in this way you are going to find the missing number जिसका 40% 380 है। एक और सवाल सॉल्व करें। फोर्टी परसेंट ऑफ 950, 40% ऑफ 950, थ्री एटी, बिल्कुल इसका आंसर जो है वो 380 बनेगा। कैसे सॉल्व करना है, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 950 इज इक्वल टू एक्स, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका 380 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एटी फर्स्ट नंबर बताएं कौन सा होगा। इसका क्या आंसर होगा बेटा। अरसलान कह रहे हैं 241 इसका आंसर है, ठीक है। 243 मरियम सुल्तान का आंसर आ रहा है। आयशा नजीर का भी 243 आ रहा है। अरसलान का 241 आया है।
इसको बच्चे अब कैसे सॉल्व करना है? इसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होती है बेटा, हर नंबर दो नंबर के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। हर दो नंबर के दरमियान का डिफरेंस सेम होगा। जैसे 1 और 4 के दरमियान डिफरेंस 3 है, 4 और 7 के दरमियान 3 है, 7 और 10 के दरमियान 3 है। तो इसका मतलब ये कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब आपने अननोन टर्म को फाइंड करना होता है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस डी। अब एन जो है वो आपका वो नंबर है जो आपने फाइंड करना है, तो ए 81 हो जाएगा इज इक्वल टू, जहां जहां पर एन है वहां पर 81 लिख देंगे। ए वन से मुराद है पहली टर्म, तो पहली टर्म कौन सी है? 1 प्लस एन कितना है आपका 81 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का आ रहा है? डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है 3 का। इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आता है। इसका आंसर 241 आएगा। ठीक है, 241 इज द राइट आंसर। ये देखे ना, ये 80 बन जाएगा, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 240 प्लस 1 241 बन जाएगा। इसी सवाल को आगे लेके बढ़ते हैं। इसका आंसर आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा जी बच्चे? जी पैराडाइज बच्चे, आपका नाम मुझे पता नहीं है, असल नाम क्या है, तो आपका जो पैराडाइज है वो सुन लें मुझे और बता दें क्या मसला है इनका। एटी को 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बेटा? हाँ, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 मल्टीप्लाइड बाय 3, 80 को 80 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करना और एक ही दफा मल्टीप्लाई करना है। सतारे माशे बच्चा, सतारे माशे। चले शाबाश, गुड। 598। एक और सवाल लिखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इनमें मिसिंग नंबर्स क्या होंगे? जी जी, पावर्स को उतनी दफा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है वहां पर पावर नहीं होती। यहां पर क्या मिसिंग नंबर्स में क्या आएगा, जल्दी से बताएं। 1 is 23 and other one is 39। 23 एंड 39 सही हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि ये सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? ये सीक्वेंस थी या प्रोग्रेशन थी?
इट वाज प्रोग्रेशन, इट वाज प्रोग्रेशन बेटा, सबके दरमियान डिफरेंस सेम है तो इट वाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी। अगर डिफरेंस सेम होता या कोई और पैटर्न होता तो वहां पर फिर हम क्या कहते कि ये जो है वो सीक्वेंस है, क्योंकि सीक्वेंस में तरतीब आगे पीछे हो सकती है, प्रोग्रेशन में ये होता है कि डिफरेंस सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा आप लोग। इसका आंसर बताएं बेटा। ए ने कारोबार में 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, बी ने उसी कारोबार में 1,500 और सी ने 2,000 रुपया। इनको प्रॉफिट हुआ इस कारोबार में 5,000 रुपए का। अब इनको इनकी रेशो के हिसाब से जो है वो बताएं कि तीनों का क्या क्या हिस्सा बनेगा। ये बच्चे सिंपल सा फार्मूला, इसको सिंपल तरीके से आप जुबानी भी कर सकते हैं। इसका मुझे बताएं कितना शेयर बनेगा किसी का। ए का 1,250 बनेगा, मदीहा कह रही हैं। ये सदफ इस तरह तो सम ज्यादा हो जाएगा बेटा, अगर 1,400, 2,100 और 2,800 करेंगे तो ये तो सम 5,000 से बढ़ जाएगा। इसका ना हम तरीका करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। आप क्या करते हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशियो निकाल लें। 1,000 रेशियो 1,500 रेशियो 2,000। अगर हम इनकी रेशियो निकालें तो क्या बनेगी, 2:3:4, ये बनेगी 2:3:4 बनेगी, सही है। अगर इनको 5 पे डिवाइड करें तो 2:3:4 बनती है। अब क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियोज हम फाइंड कर लेते हैं। वो कितना होगा, 2+3+4 जो कि 9 बनेगा। अब हमने ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना होगा, ए की रेशियो कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 9 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट कितना है 5,000। इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा। ए का क्या आंसर आएगा, 1,111 रुपए। इसी तरह बी का फाइंड करें, 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 5,000। बी का कितना आएगा, 1,600 एंड, नहीं एक मिनट, 1,600.7। और सी का भी इसी तरह से निकाल लें, वो क्या आएगा, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 5,000। रेशियो बेटा बड़ी सिंपल से, आपने इनको जो इन्वेस्टमेंट है उनको इकट्ठा लिख दिया है।
उसके बाद इन सबको डिवाइड करते, सारे 5 पे डिवाइड होते हैं, तो ये आपका 2:3:4 निकल आएगा। इसी तरह बच्चे इस तरह का एक सवाल और करें आप लोग अटेम्प्ट। बी की वैल्यू बेटा ऐसे ही आई है ना, हमने उसको 3, उसकी रेशियो 3 बन रही है, 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 5000, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी आपकी। अब आ जाते हैं, इसी सवाल को एक थोड़ा सा चेंज करके करता हूं। वैसे इसकी क्या वैल्यू चेंज करें, यही कर देते हैं। अब बता दें इसका क्या आंसर होगा। अब आप देखें ना, ये सारे 2 पे भी डिवाइड हो रही है, 5 पे भी डिवाइड हो रही है। नहीं नहीं, ए का 480 रुपये तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ए का 3333, बी का 1666 और सी का 5000 प्रॉफिट आ रहा है। ए का 3033, बी का 1666 एंड सी का 5000। नहीं नहीं बेटा, 4000 को 1000 से डिवाइड नहीं करना। यूं देखें बेटा, आप इसको जरा गौर से देखें सवाल को। यहाँ पे इनकी रेशियोज का, इन्वेस्टमेंट का आप रेशियो निकाल लें। 4000 रेशियो 2000 रेशियो 6000, इन सबको 5 पे डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगी आपके, तीनों जीरो कट गए, 2। अगर 2 पे डिवाइड करें तो सिंपल 2:1:3 बनती है आपकी। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो 2 + 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 और 6 हो जाएगा। अब आपने ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर कैसे निकलेगा, ए इज इक्वल टू 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो इससे आपका आंसर आएगा 3333। इसी तरह बी का शेयर निकालना है, तो बी की रेशियो कितनी है, 1/बाय सम ऑफ रेशियो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। इसको सॉल्व करें तो 1666 इसका आंसर आता है। सी का शेयर क्या होगा, सी का रेशियो है 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो आपका 5000 आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रॉपर्टी की या प्रॉफिट की, सॉरी। फिर भी आंसर सेम ही आएगा। आप रेशियो 4 + 2 + 6 कर लें जमीला, फिर भी आंसर सेम ही आएगा बेटा, ठीक है, आंसर नहीं चेंज होगा आपका।
आना सेम है। If 100 eggs cost 350 rupees, what is the price of 2 dozen eggs? 2 दर्जन अंडों की कीमत बताएं क्या होगी? एटी फोर आंसर आ रहा है। 84 आंसर आ रहा है। ये कैसे सवाल सॉल्व किया है? ये सवाल अब हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। बड़ा आसान है। आपको अगर एक अंडे की कीमत पता चल जाए तो आप बाकी सबकी प्राइस निकाल सकते हैं। तो अगर 100 अंडों की कीमत 350 रुपए है तो एक अंडे की कीमत क्या होगी? 350 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आंसर आएगा? 3.5 रुपीज एक अंडे की कीमत है। तो एक डजन में कितने होते हैं? 24 अंडे होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। तो आपका आंसर क्या आएगा? नहीं यार, हमारा मुर्गी फार्म है तो शेड है हमारा, तो हम उधर से लेते हैं तो हमें सस्ते मिलते हैं। और वैसे भी हमारे जमाने में तो इतने ही अंडे, इतने का ही अंडा आता था। तो बेटा क्या इसका आंसर होगा? 24 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 84 आएगा। सही है। सो 84 इज द आंसर। सेम हामिद क्या करता है? 6 सेकंड्स के बाद आईज को ब्लिंक करता है। तो मुझे बताएं कि वो कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों इकट्ठे जो है वो आंखें ब्लिंक करेंगे। आयशा, हामिद और आमना तीनों इकट्ठे कब आंखें ब्लिंक करेंगे? आफ्टर 60 मिनट्स या 60 सेकंड? आफ्टर 60 मिनट्स या 60 सेकंड? मेरे ख्याल में 60 सेकंड्स के बाद वो करेंगे, यानी कि 1 मिनट के बाद वो आंखें इकट्ठी ब्लिंक करेंगे। अच्छा बेटा, मुझे जरा हैंड रेज करके बताएं कि यहाँ पर केपीके से कितने स्टूडेंट्स हैं? वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे रेगुलर बैच में, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं केपीके से? 5 6 10 स्टूडेंट हैं केपीके के। सही है। और सिम से कितने हैं? सिम से कितने बच्चे हैं? सिंध से 3 है। बलूचिस्तान से तो एक आधा बच्चा ही है, मुझे यहाँ तक लगता है, बलूचिस्तान से। ठीक हो गया।
बलूचिस्तान से कोई नहीं यहाँ पर, और पंजाब, बाकी सारे पंजाब से हैं, ठीक है, मेजोरिटी पंजाब की यहाँ पे। हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना था। जी इसका आंसर बताएं क्या होगा। जी मुझे पता है, भावलपुर से बच्चे, साउथ पंजाब, भावलपुर साउथ पंजाब में ही है। सारे भाग के 5 क्यों कह रहे हैं बेटा, 5 क्यों कह रहे हैं? इसका भी एलसीएम फाइंड करते हैं, पता चल जाएगा शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा है। 80, 75 और 30। फाइव, ये कितना हो गया? उसके बाद यहाँ पे इसको फर्दर कर लें। नहीं बच्चे 5 नहीं आएगा। देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 80, 75 और 30 के जो है वो टेबल में आता है। वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 80 के टेबल में भी आता है, 75 के टेबल में भी आता है और 30 के टेबल में भी आता है। तो 5 तो किसी के, इन तीनों में से किसी के टेबल में भी नहीं आता। जब आपको वो ये कहता है कि शॉर्टेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स 80, 75 और 30, तो 1200 जो आंसर है वो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। लेकिन 5 के साथ अगर हम करें तो क्या होता है कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, इनके अंदर से कुछ ना कुछ रिमाइंडर बाकी रह जाता है। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि इन तीनों के टेबल में वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 80 की टेबल में भी मौजूद है, 75 की टेबल में भी और 30 की टेबल में भी मौजूद है। तो वो आपने नंबर फाइंड करना। तो आप भाग के जो 5 कहते हैं तो वो जो है वो आपका आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Amir got the probability of 1.2 in picking red ball among 7 color balls. Is it okay? नहीं, जो ग्रेटेस्ट होता है वहां पर एचसीएफ आता है। इज इट ओके? क्वेश्चन सही है ये वाला। 1.2 प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकता है? हाँ एग्जैक्टली exactly. देखिए बच्चे, जो प्रोबेबिलिटी होती है इट ऑलवेज फॉल बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती।
0 और 1 के बीच में जो है वो प्रोबेबिलिटी रहती है। प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ऊपर जाएगी तो भी गलत है, 0 से नीचे जाएगी तो भी गलत है। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0.0001 आ रही है, इज इट ओके और रॉन्ग? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0.001 आ रही है, इज इट ओके? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज 0.001 इज मोर देन 0। What is the average of first 20 even numbers? ट्वेंटी इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा? n+1। क्या होगा? n+1। n आपका 20 है, +1, तो 21 विल बी योर एवरेज। 21 will be your average. So n+1 is equal to 21, तो average will be 21. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका आ रहा है, what is the perimeter of triangle if all of its sides are 5 centimeter? बेटा सारे तरतीब से आते जाएंगे, मैं हर रोज 1 या 2-3 सवाल ऐसे डालता हूं जो नई डोमेन से हो, ताकि आप लोगों को पुराने भी प्रैक्टिस होते रहे और नए भी आपको आइडियाज साथ में ऐड होते जाएं। इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, क्यूब नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स का जो सम होता है a + b + c, तो ये क्या होगा आपका, तीनों साइड्स का 5 है तो 5 + 5 और +5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्यूब हम तब करते हैं जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो, तब हम क्यूब करते हैं। क्या आंसर आएगा? (171) is the right answer. 171 is the right answer because according to DMAS rule, सबसे पहले क्या होता है, आपका डिवीजन होता है, तो 44 डिवाइडेड बाय 11 ये आपका 4 बन जाएगा, प्लस 55, उसके बाद ये 120 बन जाएगा, -4 प्लस आपका 55 120 प्लस 55 175 -4 इज इक्वल टू 171. दिस इज योर आंसर. What is the median of 4, 5, 6? एक मिनट,
इसका मीडियन क्या होगा? व्हाट इज द मीडियन ऑफ 4 5 6 2 3 8 9 1? टेन। अच्छा बच्चे देखें, मीडियन कैसे निकाला आप लोगों ने? मीडियन कैसे निकाला है? वेरी गुड। देखिए बच्चे, इसका ना मीडियन निकालने के लिए एक तरीका कार होता है। सबसे पहले आपने जो गिवन डाटा होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, उसे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर उसके बाद आपका 6 आ गया, फिर 8, फिर 9। ये वैल्यूज हैं। तो अब मीडियन क्या होता है? मिडल वाली वैल्यूज। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज निकालें, यहाँ पर 3 निकाले तो दरमियान में 2 वैल्यू बच जाती है। इन दोनों को सम करें और इनको डिवाइड कर दें 2 पे, तो जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। 9 डिवाइडेड बाय 2 आपका क्या होगा? 4.5 इज योर मीडियन। 4.5 इज योर मीडियन। What is the median of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? What is the median? वेरी सिंपल, सीधी सीधी सी बात है। ऑड है तो ऑड में आधी उस तरफ रह जाएंगी, आधी लेफ्ट साइड पे रह जाएंगे, और दरमियान में जो है वो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल से अटेम्प्ट करें। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर -5 नहीं होगा? इसका आंसर बच्चे अगर हम यूं करें, ये बार में आपका 5 बन जाएगा, ये भी 5 बन जाएगा, ये आपका -5 रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 3। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, ये 15 हो जाएगा, साथ में माइनस लगा रहेगा, ये प्लस हो जाएंगे 10 हो जाएगा, -15 + 10, तो ये आपका -5 आंसर बचेगा। कोई 10 लगा रहा है, कोई 15 लगा रहा है, कोई 25 निकाल रहा है। खुदा का खौफ करें, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने भी जाना है आप लोगों ने। तो इस चीज का जो है वो खास ख्याल रखें बेटा आप लोग। अच्छा तो बच्चे आप लोग इसको हम यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं, और आपकी जो एक क्लास है वो मैं डे टाइम में कंडक्ट करूंगा, बिकॉज मैं 2-1 दिन से जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, कुछ विजिट्स और कुछ जो है ना राउंड्स पे मैं ज़रा हूँ। तो मैं आज भी सारा दिन ट्रैवल करके जो है वो आपके शहर फैसलाबाद में पहुँचा, तो फिर मैंने दोबारा भी थोड़ी देर में निकलना है। तो इंशाल्लाह कल जो है ना सुबह हम लोग 10 बजे या 11 बजे अपनी क्लास करेंगे इंग्लिश की, जो तकरीबन 1 घंटे की होगी, उसमें सिर्फ हम लोग इंग्लिश करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और फिर फर्दर जो है वो हम बात करेंगे। सही है।